भारतीय डाक विभाग के द्वारा नई रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसको आप 10/2/2025 से लेकर 3/3/2025 के बीच ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकाली गई है उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको बताते हैं कि ये जो वेबसाइट है इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in, तो इसको आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आप इसका लिंक क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट कॉर्नर और यहाँ पे आ जाता है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन। इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की ये डिटेल पूछेगा, जिसमें आपका पहले आपका मोबाइल नंबर जो आप यहाँ एंटर करेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपकी ईमेल पूछी गई है, उसको भी वैलिड ईमेल पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है तीसरे नंबर पे आपका एप्लीकेंट नेम पूछा गया है, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद मदर नेम लिखा गया है, मदर फादर नेम आप एज ए सेकेंडरी नेम पे जो दिया गया है, फादर नेम या मदर नेम दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी गई है, आपको जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल कैंडिडेट है। और इसके बाद आता है जो कम्युनिटी का आता है, तो यहाँ से आप अपनी जनरल है, जनरल EWS है, OBC SC ST है, तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे सर्कल, कहाँ से आपने जो है सेकेंडरी पास की है, यहाँ क्लिक करके आप जो है अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है पासिंग ऑफ ईयर सेकेंडरी स्कूल, हाँ कि कौन से ईयर में आपने जो है मैट्रिक पास आउट की है, तो यहाँ से वो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, इसको आप इसके बाद आपका 10वां नंबर अब हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा गया, तो आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी पर्सन है कैंडिडेट तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी गई है, ABCD और D और E कैटेगरी दी गई है, तो आप कौन सी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है। जैसे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी शो कर देगा। जैसे B का है तो B में इस तरह की आएगी, तो यहाँ पे आप अलग जो कैटेगरी आती है तो वो आप सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे उसको ऑप्शन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है 12 नंबर पे आपका कि लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल में, कि आपने 10वीं में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, क्योंकि जो मार्क लिस्ट में जो आपने लैंग्वेज पढ़ी है वो यहाँ पे आपको टिक करनी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और अदर लैंग्वेज भी पढ़ी है, कोई नेपाली है, पंजाबी है, संस्कृत है, तो वो आप यहाँ से टिक करें। इसके बाद फिर रहता है आपका 13 नंबर पे कि आप एम्प्लॉइज से हैं तो यस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उनकी NOC कंपलसरी है, तो उसको यहाँ पे आपको अटैच करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। अगर जो बेरोज़गार हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर पे आ जाता है आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, तो जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो आपका 50 KB तक होना चाहिए और 200 DPI पे होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर का साइज़ दिया गया है 20 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट पे यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गई है, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसको आपने आई हेयर बाई पे टिक कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आ जाता है, जो आपका यूज़र नेम रहेगा। इसी नंबर को आपने कॉपी करना है और कंटिन्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द सर्कल चूज़ करना कि किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपना सर्कल सेलेक्ट कर, तो यहाँ पे आपका सर्कल स्टेट वाइज आता है, तो आप अपनी यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अदर स्टेट में भी आप इस
इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे ये पोस्टें रहती हैं। कहीं पे भी किसी भी स्टेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट की जो लैंग्वेज मांगी गई है उस लैंग्वेज में आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है और आपको फिर से OTP आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएगा, इसको ओके करेंगे। OTP एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको पूछा गया, तो यहाँ आप OTP एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है और यहाँ पे आपको अब एड्रेस डिटेल फिलअप करनी होगी। तो कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस को आप यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे। दोनों प्रेजेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस एक जैसे हैं, तो आपने सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो इसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट बोर्ड आ जाता है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बोर्ड रहता है। और उसके बाद रिज़ल्ट टाइप आता है आपको, तो यहाँ पे आपका मार्क्स में है, ग्रेड में है या पॉइंट में है, तो वो आपने मार्कशीट पे देखकर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके मार्क्स में है, जी ग्रेड में है, तो आपको यहाँ पे ग्रेड चूज़ करने के लिए आएंगे। पॉइंट में है तो आपको यहाँ पे पॉइंट एंटर करने के लिए आएंगे। तो जैसे कि आपका यहाँ पे लैंग्वेज का दिया गया कि कौन से पॉइंट में है, तो 10 में से कितने पॉइंट बने हैं। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाता है, कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे आप जो आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट है वो चूज़ करके यहाँ पे आप पॉइंट के हिसाब से अपनी स्कोर ऐड करें। तो यहाँ पे डिटेल आ चुकी है आपका। अब चूज़ लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको जहाँ पे वैकेंसियाँ हैं इनके पोस्ट ऑफिस के वो सिलेक्ट करने होंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे चूज़ योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिवीज़न अप्लाई, तो ये डिवीज़न दिए गए हैं। तो यहाँ से आप जिस डिवीज़न में आप जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ शो होगी, जो अलग अलग नंबरिंग वाइज दी गई है। जिस वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस जगह पे, उसमें फर्स्ट रेफरेंस जैसे 1 कर दिया, ये आपका फर्स्ट आ गई। उसी तरह आपने सेकंड किसको देनी है रेफरेंस वो दे सकते हैं। तो इसी तरह आप बहुत सी पोस्टें भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे शो होगी। जब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्टें सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद अब फाइनल आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करके जो कन्फर्मेशन करनी होगी पूरी, तो यहाँ पे आई हेयर बाई पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। और इस प्रकार से आपका जो पोस्ट इंडियन पोस्ट का जो फॉर्म निकला है उसको आप ऑनलाइन फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये तरीका रहता है इंडियन पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है निकाली गई उसको अप्लाई करने का।